चीन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में पिछले 2 दिन से हंगामा चल रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दिया कि चीन अब पीछे हट रहा है और उसके बाद एक खबर चलनी शुरू हुई कि चीन ने घुटने टेक दिए हैं। इसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने दी कि जो जितनी भी चीन की जो फोर्सेस थी, जो सेनाएं थी, जो भारत की सीमा में बैठी हुई थी, वो अब वापस जा रही हैं और दोनों देश की सेनाओं के बीच ऐसा एक समझौता हुआ है। लेकिन पिछले साल जून के महीने में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 जून में ऑल पार्टी मीटिंग में। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। तो ये बयान है 2020 जून का, जब ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा है और ना ही कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो फिर रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट दोनों सदनों में अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है कि जब कोई हमारी सीमा में आया ही नहीं था, तो अब जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो वापस चले गए हैं, तो इसके मायने क्या है। दरअसल अप्रैल 2020 में ये खबर आई थी कि चीन की जो सेना है वो हमारे सीमाओं में घुस चुकी है। फिंगर 4 से फिंगर 8 यानी फिंगर 4 पे भारतीय सेना का कब्जा था और फिंगर 8 पे चीन का, और उसके बीच का जो पूरा का पूरा खाली मैदान था, उस पर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी और फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन की सेना। लेकिन वो जो बीच का जो खाली रास्ता था, वो जो खाली जगह थी, उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया था, ऐसा मीडिया में कई जगह रिपोर्ट हुआ था। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से ये कहा कि चीन वापस जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी ने क्या कहा, उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की पवित्र ज़मीन को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दे दिया है और उन्होंने चीन के आगे अपना मत्था टेक दिया है, यानी वो झुक गए हैं उनके आगे और वो एक कायर प्रधानमंत्री हैं। ऐसा आरोप राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उसके बाद एक बार फिर से सरकार की तरफ से कल सदन में जानकारी दी गई कि हमारा कब्जा फिंगर 8 तक है। लेकिन जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका ये कहना है कि अब भारत की जो सीमा थी वो फिंगर 4 तक थी, जो कि घटकर फिंगर 3 तक आ गई है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं। इसके अलावा जब सरकार ने ये कहा कि हमारा जो कब्जा है वो फिंगर 8 तक है, तो उसके बाद फिर एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया और उन्होंने पूछा कि हम अपनी सेना को कैलाश रेंजेस से विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, जहां काफ़ी मशक्कत करने के बाद भारतीय सेना
पहुंची थी, ये अपने आप में एक सवाल है कि क्यों हम कैलाश रेंजेस से अपनी सेनाओं को विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय सीमा जो कि फिंगर 4 तक थी वो अब फिंगर 3 तक नहीं हो गई है, यानी फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच की ज़मीन वो चीन को दे दी गई है, ऐसा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा। और तीसरा सवाल है कि चाइना जो है वो डेप्संग प्लेन्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग से वापस क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ये जो डेप्संग प्लेन्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो उसके बाद से अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि फिंगर 3 पर भारतीय सीमा आकर रुक गई है और पहले पीएम का बयान आया था कि कोई हमारी चेक पोस्ट पे या हमारी सीमा पे नहीं घुसा है, उस वक्त हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री का बयान और प्रधानमंत्री के बयान में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि अगर कोई घुसा ही नहीं था तो अब वापसी चीन क्यों कर रहा है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल अपने आप में पूछा जा रहा है। इसके अलावा चीन को लेकर कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी किस बात की है। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बयान के मायने क्या हैं। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर। तो इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं आपके घर आता हूं और आपके बेडरूम से, आपके ड्राइंग रूम से आपके बेडरूम तक पहुंच जाता हूं तो ये किस बात की जीत है, यानी बात कब्जे की है। दरअसल जब हम बात करते हैं कि हमारी जो सीमा है वो वहां तक है, हम ये क्लेम करते हैं कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन सवाल उठता है कि हमारा कब्जा कहां तक है। कब्जे के आधार पर ही आप ये तय कर सकते हो कि हाँ ये हमारी सीमा है। अब विपक्ष के आरोपों के मुताबिक जो भारतीय सेना फिंगर 4 तक बैठी हुई थी, अब नए जो समझौता चीन के साथ हुआ है उसमें घटकर फिंगर 3 पर आकर बैठ गई है, ऐसा आरोप विपक्ष ने, कांग्रेस ने लगाया है। लेकिन सरकार का कहना है कि हमारा जो क्लेम है वो फिंगर 8 तक है, लेकिन क्लेम में और कब्जे में काफ़ी फर्क होता है। तो फिलहाल चीन को लेकर काफ़ी गहमागहमी सरकार और विपक्ष के बीच चल रही है। कैलाश रेंजेस से फोर्सेस को विड्रॉ किया जा रहा है और फिंगर 3 तक नई सीमा भारत की तय कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि चीन ने घुटने टेक दी हैं। ये बात आप लोग खुद तय कर लीजिए कि चीन ने घुटने टेके हैं या चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है।